जंगल में बहुत से परिंदे रहते थे। सबके अपने अपने पक्के घर थे। उसी जंगल में मीना चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी और आम से घोंसले में रहती थी। जंगल में बारिशें शुरू होने वाली थीं। सब परिंदे खुश थे, पर मीना चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हाय, अब मैं क्या करूँगी? जंगल में तेज़ बारिशें होने वाली हैं और मेरे पास तो घर भी नहीं है और ना ही मैं पक्का घर बना सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? ये भीग जाएंगे, बीमार ना हो जाएं। अभी मेरे पास कुछ वक्त तो है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। बस ये कहकर मीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीना चिड़िया बड़े बड़े पत्ते लाकर अपने घोंसले पर लगा देती है। माँ, क्या कर रही हैं? ये पत्ते हमारे घोंसले के ऊपर क्यों लगा दिए हैं? बेटा, पता लगा है बस कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में बारिशें होने वाली हैं, इसीलिए मैंने इन पत्तों से छत बना दी है कि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। माँ, आप छतरियाँ बेचती हो ना, तो छतरी लगा देती, इससे ज़्यादा हमारा घोंसला बच जाता। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा के जाने के बाद अब हम बहुत गरीब हो गए हैं। मैं छतरी नहीं खरीद सकती, अनाज भी ख़त्म होने वाला है। मैं कल से फिर काम पर जाऊंगी, इससे पैसे कमा कर हम अपना घर का गुजारा चलाएंगे। जब हमारे बाबा थे तो हम कितने अमीर थे और हम दूसरे परिंदों की मदद भी किया करते थे, पर जब से हमारे बाबा नहीं हैं, हमें कोई भी नहीं पूछता। हाँ बेटा, तुम परेशान ना हो। बारिशों के बाद मैं बहुत मेहनत करूंगी और अपना घर बनाऊंगी जहां हम मिलकर रहेंगे। अगले दिन से तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। सब परिंदे अपने अपने बंद घरों में आराम से बैठे होते हैं। बेटा, इन बड़े पत्तों की वजह से घर में बारिश का पानी नहीं आ रहा। मैं अभी काम पर जा रही हूँ, तुम अंदर घोंसले में ही रहना। इतना कहकर मीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। छतरी ले लो, छतरी। ऐसा कहकर मीना चिड़िया छतरी बेचने लग जाती है। अरे मीना चिड़िया, तुम इतनी बारिश में क्यों काम कर रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो क्या करूँ बुलबुल चिड़िया, मेरे बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं, मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा। अच्छा मीना चिड़िया, एक काम करो, मुझे एक अच्छी सी छतरी दे दो। फिर बुलबुल चिड़िया छतरी लेकर वहाँ से चली जाती है। तेज़ बारिश की वजह से मीना चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है और इसका बेटा भी नीचे गिरकर बहुत ज़ख्मी हो जाता है। सख्त सर्दी की वजह से उसे बहुत ठंड लग रही थी और वह बारिश में भीग रहा था। काफ़ी देर हो गई थी। ये सब तोता देख रहा होता है। अरे बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम नीचे कैसे गिर गए? तुम्हें तो बहुत चोट आई है। फिर वो सब कुछ तोते को बताता है। इस जंगल के परिंदे कितने जालिम हैं। जब मीना चिड़िया अमीर थी तो सबकी मदद किया करती थी। आज जब इस पर वक्त आया है तो कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा। मैं तो आज 2 साल बाद जंगल वापस आया हूँ। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है। चलो तुम मेरे घर चलो। फिर तोता उन्हें अपने घर ले जाता है। ये क्या हो गया? मेरे बच्चे को ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये कितना जख्मी हो गया है। नहीं मीना, ये तुम्हारा कसूर नहीं है, बल्कि इन परिंदों को भी सोचना चाहिए। जब तुम्हारा अच्छा वक्त था तो सबकी कितनी मदद किया करती थी, और आज जब तुम पर बुरा वक्त आया है तो किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। अब से तुम यहीं रहोगी। जंगल के परिंदे बहुत बुरे हैं। तोता भैया, आपसे 2 सालों के बाद मिली हूँ। आप जैसे पहले थे वैसे ही हो बिल्कुल अभी भी। नहीं मीना चिड़िया, मैं इन जंगल के परिंदों की तरह नहीं हूँ जो किसी पर बुरा वक्त आए तो बदल जाऊँ। और दूसरी तरफ बाकी परिंदे भी परेशान हो जाते हैं। आपको पता है, इतनी बारिश में भी मीना चिड़िया जंगल में छतरियाँ बेच रही है ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। एक वक्त था जब हमारे पास खाने के लिए नहीं होता था तो मीना चिड़िया हमें खाना देकर जाती थी, और आज जब मीना चिड़िया पर बुरा वक्त आया है तो हमने जाकर एक बार भी इसे नहीं पूछा। हाँ बुलबुल बहन, तुम ठीक कह रही हो। मीना चिड़िया हमारे हर बुरे वक्त में काम आई है, लेकिन हम आज मीना चिड़िया के बुरे वक्त में काम नहीं आ सके। मुझे तो लगता है मीना चिड़िया हमसे नाराज़ होगी। हमने मीना चिड़िया के साथ बहुत गलत किया है। बस ठीक है परिंदों, हम जाकर मीना चिड़िया के लिए एक मजबूत सा घर खरीद लेंगे और फिर उसे तोहफे में दे देंगे और इससे माफ़ी भी मांगेंगे। इस तरह मीना चिड़िया खुश भी हो जाएगी। अगली सुबह हो जाती है और सब परिंदे पैसे मिलाकर मीना चिड़िया के लिए बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। चलो चलो परिंदों, हम मीना चिड़िया के पास जाते हैं और उससे जाकर माफ़ी मांगते हैं। मीना चिड़िया, तुम हम सबको माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हम तुम्हारे सारे एहसान भूल गए थे। तुमने हम सब परिंदों की बुरे वक्त में बहुत मदद की है। तुम चलो हमारे साथ, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है।
مجھے خوشی ہے تم سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے میں نے تم سب کو معاف بھی کر دیا ہے۔ ہم یہ جان گئے ہیں کہ ہمیں اپنے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر مینا چڑیا سب پرندوں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھو مینا چڑیا، ہم سب نے مل کر تمہارے لیے گھر خریدا ہے۔ نہیں پرندوں، میں یہ گھر نہیں لے سکتی۔ مینا چڑیا، تم نے ہماری بہت مدد کی ہے، ہم سب پرندے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں تمہارے لیے۔ پرندوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میں بہت خوش ہوں۔ اور اس طرح مینا چڑیا بہت بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھر میں اپنے بچے کے ساتھ خوش رہنے لگ جاتی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری کہانی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ مزید اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔